आज का हमारा टॉपिक है रिले। आपने सुना होगा ऑटोमेशन, जिसमें इन उद्योगों में इलेक्ट्रिक पैनल के अंदर रिले लगी होती है। वहाँ पर पीएलसी और स्काडा के माध्यम से ऑटोमेटिक, जैसे कि बोतल का ढक्कन पैक करना, किसी पैकेट को पैकिंग करना, वो सब ऑटोमेटिक काम होता है। तो वहाँ पर रिले का उपयोग वहाँ के सर्किट में किया जाता है। लगभग सभी ऑटोमेटिक उपकरणों में रिले का उपयोग किया जाता है, बट कुछ उपकरणों में रिले का उपयोग नहीं किया जाता। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण विद्युत प्रेस है। हाँ, विद्युत प्रेस में रिले का उपयोग नहीं किया जाता है। रिले का उपयोग जैसे कि आपके घरों में यूपीएस हो गया, इन्वर्टर हो गया, स्टेबलाइजर हो गया, वहाँ पर रिले का उपयोग किया जाता है। रिले करंट की सहायता से एक सर्किट की सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकती है। ठीक है, यह एक प्रकार से करंट से चलने वाला स्विच है। हमारे घरों में आपने देखा होगा कि हम स्विच को हाथ से ऑन या ऑफ करा सकते हैं, लेकिन रिले का उपयोग करने के लिए हमें रिले को सप्लाई देनी पड़ती है, तभी वह अपना कार्य करती है। ये जहाँ पर स्विचिंग का काम किया जाता है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यूपीएस हो गया, स्टेबलाइजर हो गया, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ये आपने फ़ोटो में देख रहे हैं, यहाँ पर एक ये रिले का फ़ोटो बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, ये यहाँ पर एक पैनल लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे रिले लगी हुई है, जो लगभग जितने भी ऑटोमेटिक इंडस्ट्री होती है, उद्योग होते हैं, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका उपयोग किया जाता है, पैनल में लगा होता है। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है जो कि किसी पावर सोर्स से जुड़ा होता है, तथा विद्युत चुंबक की सहायता से किसी एक या एक से अधिक सर्किट को ऑन या ऑफ आप करा सकते हैं। ठीक है, आप पैनलों में यहाँ ऊपर देख रहे हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर सारी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये रिले लगी हुई है जो सर्किट को ऑटोमेटिक बंद या चालू करा सकते हैं। जब भी फॉल्ट आता है सर्किट को, किसी इंजन को, मशीन को, ये बंद कर सकते हैं और ये उसको क्षमता को बढ़ाएंगे। ये यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिख रहा है, यहाँ पर रिले कैसे काम कर रही है, इंटरनल पार्ट्स कैसे होता है। ये मैंने इंटरनेट से एक फ़ोटो लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये बीच में एक आर्मेचर हो गया, ये एनसी कॉन्टैक्ट हो गया, एनो कॉन्टैक्ट हो गया, और बीच में ये लगी हुई है कॉइल। ठीक है, और ये हो गया दो कॉइल के टर्मिनल, ये कॉमन टर्मिनल। एनसी का जो फुल फॉर्म है वो हो गया नॉर्मली क्लोज टर्मिनल, और एनओ का जो फुल फॉर्म हो गया वो हो गया नॉर्मली ओपन टर्मिनल। यहाँ पर ये आर्मेचर है, वो जब एनसी से छुएगा तो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, और एनओ से छुएगा तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वो है अपना रिले के पार्ट्स। यहाँ पर एक फ़ोटो दिया है जिसमें ये कॉइल लगी हुई है, वाइंडिंग है यहाँ पर। इसमें ये कॉन्टैक्ट है, आर्मेचर है, स्प्रिंग है और योक है। योक जो होता है उसके बाहरी आवरण, जैसे मोटर होती है उसके बाहरी खोल को अपन हार्डवेयर के रूप में, हार्ड पार्ट के रूप में बोल सकते थे। रिले का जो बाहर का भाग है इसको योक बोलते हैं। सबसे पहला जो अपना कॉइल हो गया, रिले की कॉइल को जब सप्लाई देते हैं तो वह आर्मेचर को अपनी तरफ खींच लेती है और एनसी को एनओ में बदल देती है। ये यहाँ पर फोटो में दे रखा है, आर्मेचर एनसी को एनओ में कर देती है, एनओ कॉन्टैक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा है योक, मैंने अभी आपको बताया रिले के बाहरी प्लास्टिक भाग को योक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट। स्विचिंग के समय एनओ एनसी के रूप में कॉन्टैक्ट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ये स्विचिंग जब कराते हैं तो एनसी कॉन्टैक्ट, एनओ कॉन्टैक्ट में इसका उपयोग कराया जाता है। फिर है नेक्स्ट आर्मेचर। आर्मेचर जो होता है वो रिले के अंदर कॉमन टर्मिनल से जुड़ा होता है। यहाँ पर ये ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये आर्मेचर लिखा हुआ है एरो लगा के, यहाँ पर इसके कॉमन टर्मिनल में ये जुड़ा रहता है। नीचे की तरफ कॉमन टर्मिनल है। फिर है नेक्स्ट स्प्रिंग। रिले के अंदर स्प्रिंग का एक अपना अलग स्थान होता है। जब रिले की कुंडली को सप्लाई मिलती है तब आर्मेचर एनओ से कनेक्ट हो जाता है, तथा कुंडली की सप्लाई काटने के बाद स्प्रिंग आर्मेचर को खींचकर एनसी को से कनेक्ट कर देती है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्प्रिंग लगी हुई है, इस स्प्रिंग को आर्मेचर से एनओ से एंटी कॉन्टैक्ट को उसको जोड़ने में मदद करती है। ठीक है, रिले का जो काम करने का तरीका बहुत आसान है, सिंपल है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें एक कॉइल लगी होती है, इसमें लगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट को नॉर्मल ओपन में बदल देती है। ठीक है, जब रिले ऑफ होगी तब कॉमन टर्मिनल सीधे एनसी कॉन्टैक्ट से जुड़ जाता है। आपने कॉमन टर्मिनल पर कोई सप्लाई दी तो वह सीधे एनसी कॉन्टैक्ट पर जाएगा, पर जैसे ही हम रिले की कॉइल को अप्लाई करेंगे यह कॉइल एक्टिव हो जाती है और आर्मेचर को अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे कि कॉमन टर्मिनल अब एनसी कॉन्टैक्ट से हटकर एनओ कॉन्टैक्ट से जुड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही रिले की सप्लाई बंद करेंगे तब इसमें लगा स्प्रिंग वापस आर्मेचर को अपनी तरफ खींच लेगा और फिर से कॉमन टर्मिनल नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से कनेक्ट हो जाता है। ये जो भी है इस फोटो में दिखाया गया, यहाँ एनसी कॉन्टैक्ट से एनओ कॉन्टैक्ट से जुड़ जाएगा जब सप्लाई बंद चालू अपन करेंगे। नेक्स्ट है रिले के उपयोग। रिले का उपयोग कहाँ किया जाता है? यह एक नियंत्रण सर्किट द्वारा
एक से अधिक सर्किट को ऑन या ऑफ करा सकता है। जितने भी मशीनें हैं, अगर बहुत से ज़्यादा लगे हुए हैं तो उसमें छोटे छोटे मशीनों के अंदर बहुत सारे काम तो अगर कोई मशीन करता है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ऑटोमेटिक इंजन की वर्क करना, ठीक है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। किसी सर्किट से विद्युतीय रूप से बिना जुड़े हुए भी उसे कंट्रोल करने में सक्षम होती है, ठीक है। और ये कम पावर खर्च करके बहुत अधिक विद्युत शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें पावर सप्लाई बहुत कम होती है, ठीक है। सभी ऑटोमेटिक उपकरणों में रिले का उपयोग किया जाता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। लेकिन कुछ उपकरण में रिले का उपयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि विद्युत प्रेस। आप अगर कभी चाहें तो विद्युत प्रेस को खोल के देख सकते हैं, वहाँ पर रिले नहीं होती, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण नहीं है, वो एक इलेक्ट्रिक उपकरण है, ठीक है। नेक्स्ट है रिले की आकार और बनावट के आधार पर कई प्रकार के रिले उपलब्ध है। जो वहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट में बताया, इंडस्ट्री में जो पैनल लगे होते हैं वहाँ अलग अलग प्रकार की बहुत सारी रिले लगी होती है। पैनल में आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी रिले लगी हुई है। जैसे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट रिले आजकल जो सर्किट में काम करती है उद्योगों में, वो है वैक्यूम रिले। उसके बाद टाइम डिले रिले, कितने टाइम पर किसी फंक्शन को वर्क कराना, कितने टाइम बाद रोकना। ऑटोमेटिक जो सीएनसी मशीन आपने सुना होगा, वहाँ पर कंप्यूटराइज जो कंट्रोल होता है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। फिर ये मरकरी रिले हो गया। फिर हो गया ओवरलोड प्रोटेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवरलोड प्रोटेक्शन, जहाँ पर भी हाई करंट आ जाता है, कोई फॉल्ट हो जाता है, किसी मशीन को वो जलाए नहीं, बंद नहीं करे। जैसे कि सीएनसी मशीन है, उसको कहीं सर्किट को जलाए नहीं, रोकने के लिए वहाँ ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले का उपयोग किया ही जाता है। लगभग सभी उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रीड रिले। रीड रिले का उपयोग मैक्सिमम फ्रिज वगैरह में, और ज़्यादातर जो किया जाता है वो अपना हो गया लिफ्ट में किया जाता है। जो लिफ्ट होती है ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ना बनना स्विच दबाने के बाद, वहाँ पर रीड रिले का उपयोग लिफ्ट मशीन में किया जाता है। फिर है स्थैतिक रिले, किसी को कंट्रोल करना, स्थैतिक रिले का उपयोग किया जाता है। ये था हमारा रिले टॉपिक। थैंक यू।